नमस्कार बच्चों। आज के इस कालखंड में मैं बात करूंगा बाल राम कथा के पाठ जंगल और जनकपुर की। बच्चों, आपने रामायण देखी होगी और इसमें ताड़का राक्षसी का नाम भी सुना होगा। ताड़का का इतना आतंक था कि वह ऋषि मुनियों को किसी भी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान नहीं करने देती। ऋषि विश्वामित्र समेत अनेक ऋषि मुनि बहुत चिंतित थे, क्योंकि ताड़का जब भी कोई यज्ञ ऋषि मुनि करते थे उस यज्ञ को विध्वंस कर देती थी। अंततः ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार पहुंचते हैं और वह उनके साथ दोनों राजकुमारों को ले जाने की बात करते हैं। राजकुमारों के ले जाने की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, लेकिन दरबार के योग्य लोगों द्वारा राजा दशरथ को समझाने पर वह मान जाते हैं और ऋषि विश्वामित्र के साथ अपने दोनों राजकुमारों को भेज देते हैं। ऋषि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सरयू नदी के किनारे चलते हैं। शाम होने पर सरयू नदी के तट पर ही ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार विश्राम करते हैं और यहीं पर ऋषि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को बला अतिबला नाम की विद्या सिखाते हैं। इस विद्या को सीखने पर सोते समय भी शत्रु उस पर प्रहार नहीं कर सकता। अर्थात अगर आप नींद में हैं और शत्रु आप पर प्रहार करता है तो उससे आपकी रक्षा इस विद्या को सीखने पर। विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को रास्तों में पड़ने वाले आश्रमों और स्थानीय इतिहास की जानकारी दी। अगले सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की और घने जंगल में प्रवेश किया। चलते चलते महर्षि ने राक्षसी ताड़का के बारे में बताया, जिसके डर से इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और छोड़ा। ताड़का क्रोध से भरी राम के पास दौड़ी दौड़ी आई। राम ने उसे पर बाण चलाया और ताड़का वहीं पर ढेर हो गई। अगले दिन महर्षि दोनों राजकुमारों के साथ सिद्धाश्रम पहुंचते ही महर्षि यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने राम और लक्ष्मण को सौंप दी। दोनों राजकुमारों ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया। अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबह और मरीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया, किंतु राम ने जैसे ही बाण चलाया मारीच को लगा, वह मूर्छित हो गया और समुद्र के किनारे जा गिरा। राम ने दूसरा बाण छोड़ा जो सुबाहु को लगा और बाण लगते ही उसके प्राण निकल गए। बाकी राक्षस भी भाग गए और महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ और उन्होंने प्रसन्न होकर राम को गले लगा लिया। अनुष्ठान संपन्न होने पर महर्षि विश्वामित्र राजकुमारों को मिथिला के महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर में अद्भुत शिव धनुष दिखाने ले गए। बच्चों, आपको मालूम ही है कि राजा जनक के यहाँ शिव धनुष था, जिसे सीता जी के स्वयंवर में रखा गया और यह कहा गया कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अपना पति स्वीकार करेगी। जब महर्षि विश्वामित्र राजकुमारों को वहां ले गए तब राम ने वह धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और धनुष को बीच में से टूटा देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र की अनुमति पाकर राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेश भेजा और राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला पहुंचे। बच्चों, राजा जनक जो थे मिथिला के राजा थे। विवाह से पूर्व जनक ने दशरथ से अनुरोध किया कि वे अपनी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तथा अपने छोटे भाई कुशध्वज दोनों पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करना चाहती, जिसे राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया और राजा दशरथ के चारों पुत्र का विवाह राजा जनक और उनके भाई की चारों पुत्रियों से हुआ। और अंत में राजा दशरथ बारात लेकर
अयोध्या लौटे तब तीनों रानियों ने अपने पुत्रों और वधुओं की आरती उतारी और मंगल गान गाए। तो बच्चों, मुझे आशा है आपने जंगल और जनकपुर की इस कहानी का सारांश अच्छे से सुना होगा और आपको समझ भी आया होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।